ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। आज खास तौर पे ट्रेडर्स के साथ मीटिंग थी। जिस तरह से दिल्ली में हमने दिल्ली डायलॉग किया है, उसी तरीके से पंजाब में हम लोग बहुत सारे हलकों के अंदर ट्रेडर्स व्यापारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनके मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारा मैनिफेस्टो बनेगा उसके अंदर इनके मुद्दों का उपाय जो है, जो आम आदमी पार्टी सोचती है, उसको रखा जाएगा। बड़ी चीज़ उसके अंदर ये है कि पंजाब में सरकार बनने के बाद इंस्पेक्टर राज ख़त्म किया जाएगा। किसी भी सूरत में कोई भी डिपार्टमेंट किसी ट्रेडर के यहाँ किसी फैक्ट्री के अंदर रेड नहीं मारेगा, छापा नहीं मारेगा। व्यापारी को टैक्स के लिए ज़बरदस्ती उससे वसूली नहीं की जाएगी। सर, दूसरों पार्टी से जो लड़के लोग आए हैं उनको टिकट दिया गया, खास करके बंगा में और नवांशहर में। जो आम आदमी पार्टी के वर्कर है उनमें क्लेश है, वो आपस में नाराज़ हैं, उसको किस करेंगे आप? देखिए, जो भी लोग नाराज़ हैं वो हमारे अपने परिवार के लोग हैं। उनको जिस तरह से परिवार में नाराज़ को मनाया जाता है उस तरह से उनको मनाया जाएगा। और पार्टी के अंदर बढ़ती हुई पार्टी है, बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पे किसी ना किसी जिम्मेदारी को दिया जाएगा। पार्टी के अंदर जिम्मेदारी है, सरकार के अंदर जिम्मेदारी है। सिर्फ एक एमएलए का चुनाव ही जो है वो आपका जो पॉलिटिकल करियर है उसको ख़त्म नहीं करेगा। बहुत सारे मौके आएंगे, उनको मनाएंगे। सर, जिस पंजाब में वो सेम उस तरह भी इस बार भी हो रही है ना, जिस तारे में हुआ था 2017 में हुआ था, सेम टाइम हर पार्टी के अंदर जहाँ पर भी बहुत सारे उम्मीदवार होंगे वहाँ पे आप 10 में से एक को देंगे तो बाकी लोग परेशान होंगे। इससे ये बात भी पता चलती है कि हर हलके में आम आदमी पार्टी के पास कई मजबूत कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। मगर पार्टी को भारी मन से 10 में से एक को ही चुनना पड़ेगा। 9 हमसे थोड़ा नाराज होंगे, हम उनको मनाएंगे। सर, गारंटियां तो हो रही हैं, उनको क्यों नहीं? एक मिनट सुन कर ले आप। गारंटियां तो हो रही हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से, सभी लोग मान भी रहे हैं उन गारंटियों को, लेकिन 3 लाख करोड़ के कर्जे की बात की गारंटी कोई नहीं कर रहा। जी देखिए, जब मैंने आपको अभी सभा में भी समझाया, जब पंजाब के अंदर लोग खुशहाल हों, ट्रेड बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। यही लोग इस कर्जे को चुकाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के लोगों के साथ मिलकर इस कर्जे को चुकाएगी भी और पंजाब की जीडीपी जो है सबसे ऊपर वाले राज्यों के अंदर। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 600 करती, गोवा च जाके कुछ कहते हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? हर राज्य की ज़रूरतें अलग है। हर राज्य के अंदर लोगों का स्ट्रक्चर जो है, डेमोग्राफी जो है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो अलग हैं। हर राज्य का प्रोफाइल अलग है, तो हर राज्य के हिसाब से हर पार्टी अपना अलग मैनिफेस्टो लेके आती है। वरना एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो होगा बीजेपी का और बीजेपी कहेगी भाई वही मेघालय वाला जो है ना वो पंजाब में है, मेघालय को बदल के पंजाब कर दो। ऐसा नहीं है। किसी राज्य के अंदर कोई मैनिफेस्टो होता है, किसी राज्य के अंदर कोई मैनिफेस्टो होता है। तो हर पार्टी का फिर 1000 रुपया दिल्ली क्यों नहीं दिता जा रहा है जी लेडीज़ में? बहुत कुछ दिल्ली के अंदर दिया जा रहा है। जैसे कि दिल्ली के अंदर 2500 रुपये पेंशन दी जा रही है। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि पहले 500 ही थी, अभी सरकार ने शायद यहाँ पे 1500 की है। दिल्ली के अंदर अगर किसी विधवा की बेटी की शादी होती है तो उसको 50,000 रुपये दिया जाता है। दिल्ली के अंदर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे IAS हो, चाहे IIT हो, चाहे मेडिकल हो, उसकी पूरी की पूरी कोचिंग की फ़ीस जो है वो मुफ्त दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली में दी जाती हैं मगर यहाँ पे उनके ऐलान नहीं किए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे ऐलान किए, दिल्ली में नहीं दी जाती। वो तो हर राज्य के अंदर। सर, आपको क्या महसूस हुआ आपने पंजाब की फेरी में? देखिए, मेरे को 2 चीज़ें लग रही हैं और ये चीज़ मैं 10 लोगों से बात करता हूँ तो 7-8 लोगों के मन में है। कोई सीधा तो नहीं कहता कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा। लोग कहते हैं कि भाई बदलाव चाहिए पंजाब में। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बड़े दुखी हैं।
हमें बदलाव चाहिए, एक चीज़ है। दूसरी बात, थोड़ी भी बात आप लोगों से करो, लोग कहते हैं हाँ भाई एक मौका तो बनता है, एक बार तो इनको दे के देखेंगे कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो इन दो चीज़ों से मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है। हम लोग अपने सर्वेज लगभग रोज़ कराते हैं और बड़े सैंपल साइज़ का सर्वे करा रहे हैं। हमारे सर्वेज के अंदर आम आदमी पार्टी की एक बम्पर जीत होने वाली है और हम चाहते हैं ये इसी तरीके से चलता रहे तो अच्छा रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो किसी पार्टी से समझौते का भी इलेक्शन के बाद हो सकता है। अभी सर ऐसा लग नहीं रहा, जिस तरह से हमारे सर्वेज हैं हमें लगता है कि हमारे अकेले ही दिल्ली की तर्ज पे जीत होगी पंजाब। अगर जरूरत पड़ी तो उसके बारे में ਪਰ पीएसी ਸਾਹਿਬ फैसला करेगी। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਲੀਡਰ ਨੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ देखिए- ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਰਹੂਗੀ ਜੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰ ਰਹੂਗੀ ਜੀ? बीजेपी की एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, चाहे बंगाल का चुनाव हो चाहे दिल्ली का चुनाव हो, वो कुछ नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में लाके हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी नेता का टिकट काट रहोगे तो वो किसी और पार्टी में जाना चाहेगा, किसी नेता को लगेगा कि मेरा करियर नहीं बढ़ रहा है तो वो दूसरी पार्टी में जाएगा। वो हेडलाइन मैनेजमेंट है। कोई बड़ा नेता अगर किसी दूसरी पार्टी में जाता है, आजकल इससे वोटों का रुझान कोई बहुत ज़्यादा नहीं बदलता। और बीजेपी का पंजाब में ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि कोई जनाधार नहीं है। मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे अब तक 4 दिन के टूर में मैं कम से कम 250-300 लोगों से बात कर चुका हूँ। अब तक मुझे एक आदमी नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तो जनाधार नहीं है बीजेपी का। बीजेपी को बहुत मेहनत की ज़रूरत है यहाँ पे।